हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं हूँ मेरे रूम में। सो मैं अपने बालों में डाल रही हूँ ऑयल और अकेले डाल रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आज ऐसे गुड मॉर्निंग की जाए और फिर मैं आपको मिलूँगी अभी मेरे नहाने के बाद वाले लुक में। सो आज है एकादशी। सो सबसे पहले तो सभी को एकादशी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और आज से सारे शुभ काम होने लग जाएंगे, मतलब शादी ब्याह, किसी का घर बन रहा होगा तो वो भी बन जाएगा, जो भी होना होगा शुभ काम सारे होने लग जाएंगे। एंड साथ ही तुलसी विवाह है आज। सो हमारे वैसे तो ससुराल में प्रॉपर इसकी पूजा मंडप वंडप डाल के होती है। अगर आपने मेरा पिछले साल का व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा, पिछले का नहीं, पिछले के पिछले साल का। और उस टाइम पे पूरी फैमिली हम लोग दमोह में थे और पूरा प्रॉपर गन्ने से मंडप बना था हमारे घर में। बट इस टाइम पे क्या है ना, मैं यहाँ पे हूँ तो मैं पूरी पूजा तो नहीं करूँगी, पर हाँ पूजा ज़रूर करूँगी। और दूसरी चीज़ कि मेरा वैसे भी शुक्रवार का व्रत है, वैभव लक्ष्मी का व्रत है। सो वो तो मुझे करना ही है। एंड आई डोंट नो मेरी आँख में क्या हो रहा है, ये देख रहे हो आप, रेड रेड यहाँ पे भी है आँख के इस साइड और यहाँ पे भी है। सो पता नहीं है क्या हो गया, मतलब हल्का सा इचिंग, खुजली खुजली टाइप की नहीं होती, वो हो रही है। एंड साथ ही अभी विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं। सो ये मेरी लिप्स की हालत हो जाती है विंटर्स में। सो अभी मैं डाल रही हूँ मेरे बालों में अच्छे से ऑयल, बालों को सुलझाऊंगी, उसके बाद मैं करूँगी हेड वॉश, मतलब हेड वॉश करके नहाऊंगी और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। अच्छा हाँ, एक फेस पैक भी लगाऊंगी क्योंकि ऑयल डाले हुए कम से कम आधा घंटा तो मैं ऑयल डाल लूँ, मतलब उसके बाद हेड वॉश लूँगी। सो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों को। सो गाइज, जैसे कि आज है 11 और एकादशी की पूजा है। सो हम जा रहे हैं एकादशी की पूजा की जो सामग्री है वो लेने के लिए, सामग्री है ना। सो ये यहाँ पे तैयार हो गए हैं और बच्चे मेरे बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सबसे पहले मिशिका को देख लीजिए, मिशिका को येलो एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, थोड़ा पीछे जाओ मिशी, येलो एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन इनका करा हुआ है। और इसके बाद मंस वादी दिखा जाओ, उसको कह रहा हूँ मैं भी दिखाओ। इसके बाद मैंने सैंडल पहनी है, हाँ सैंडल ही बोलते हैं, जूते बोलते। सो मिशिका बहुत प्यारी लग रही है और दोनों बच्चे ना, ऐसे दिखाना पड़ेगा। सो दोनों बच्चों को मैंने सेम टाइप का लुक रखवाया, येलो एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, चाहे वो मंस का हो चाहे वो मिशिका का हो। अभी हमारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है बिकॉज ये डे का टाइम है, हम रात में सोचेंगे कुछ बदलने का, कपड़े वपड़े बदलने का, बट फिलहाल कुछ भी नहीं बदला। मेरा मोबाइल मिशिका ने पूरा डिस्चार्ज कर दिया है, मैं पावर बैंक लेके घूम रही हूँ। एंड ये पावर बैंक इतना हैवी है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सो चलिए हम फटाफट से चलते हैं और जो भी पूजा सामग्री है वो लेके आते हैं और उसके बाद हमें पूरी पूजा लगानी पड़ेगी, फिर उसके बाद कुछ करेंगे। हालांकि पापा हमारे दमों में कर ही लेते हैं, बट आज मेरा फ्राइडे भी है तो उसकी पूजा तो होनी है, सो साथ में हम ये कर लेंगे। बस हाँ एकादशी पे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि चावल नहीं लगने चाहिए पूजा में। सो वो ना खाते हैं ना पूजा में लगाते हैं, सो वो मैं नहीं करूँगी। बाकी पूजा जैसे होती है वैसे मैं पूजा करूँगी। सो चलिए फटाफट से हम चलते हैं। सो हम यहाँ पे आए हैं कल्याण मार्ट में और यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड हैं। सो हमें जाना था कहाँ पे, ट्रेंड जाना था क्योंकि यहीं पे ट्रेंड है, इजी बॉय है और आईफोन का शोरूम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इधर पे। सो बस हमने कुछ कपड़े, विंटर वियर है ना, अभी कलेक्शन आया है नया नया, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। मुझे मिशिका के लिए कुछ लेगिन लेनी थी, बट कहते हैं ना जब आप जाते हो तो आपको ये भी पसंद आता है वो भी पसंद आता है और काफ़ी सारी शॉपिंग हो जाती है। बट अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस पे भी थे, ऑफर्स भी थे फेस्टिव के हिसाब से। और सबसे अच्छा विंटर कलेक्शन बहुत अच्छा है, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोग भी जा सकते हो। एंड इंदौर में तो अभी 2-3 जगह हैं ट्रेंड। सो हम जो ट्रेंड गए थे वो डी मार्ट वाले ट्रेंड गए थे, डी मार्ट के बगल में जो नया मॉल नहीं हुआ है वहाँ पे गए थे। सो बस यहाँ से हम भी जो विंटर वेयर लेना है वो लेंगे, फिर बाद में जो हमें मिठाई की शॉपिंग करनी है, फूल की शॉपिंग करनी है वो करेंगे और उसके बाद हम सीधे निकलेंगे घर की ओर क्योंकि हमें लेट नहीं होना है। सो बस यहाँ पे मंस को आप देख रहे हो चॉकलेट खा रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था आज मंस, मुझे बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा कमेंट करना। गाइज हमने मीठा ले लिया और मतलब मिठाई ले ली है और पूजा का सामान ले लिया है, फूल वगैरह ले लिए हैं और कपड़े वगैरह भी ले लिए हैं। सो ओवरऑल हमारी जो शॉपिंग है वो हो गई है डन। हम निकल रहे हैं घर की तरफ क्योंकि अंधेरा आ गया है
और पूजा करनी है, सो सीधे घर के लिए निकलेंगे। और एक और गुड न्यूज़ है जो कि हम अभी आपको इतनी जल्दी नहीं देंगे, कुछ बुकिंग पे डाला हुआ है। आप लोग मुझे बताना कि हमने क्या बुकिंग पे डाला है, गैस करना। सो वो भी हमारा जल्दी आ जाएगा। आज बहुत अच्छा दिन था, शुभ दिन था, इसलिए हमने आज उसकी बुकिंग कर दी है। अब देखते हैं वो कब मिलेगा। सो गाइज़ यहाँ पे हमने हमारी पूजा जो है वो अच्छे से लगा ली है और आते से ना बिल्कुल इसी में लग गए थे, क्योंकि मुझे दो पूजा करनी थी, पोथी पढ़नी थी, और जो शुक्रवार की वैभव लक्ष्मी की पोथी होती है उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है। हालांकि अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ, लेकिन फिर भी टाइम तो लग ही जाता है। सो हमारे जो घर के सारे भगवान हैं, हमने अच्छे तरीके से उनको यहाँ पर विराजमान करवाया है। पटा के ऊपर ही बिठाला हुआ है और नीचे चौक बनाया हुआ था। पूजा विस्तारते हुए नहीं दिखाया बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता। वैसे मैंने एक दो बार अपनी शुक्रवार की पूजा बताई ही कैसे विस्तारते हैं, तो उसी तरीके से विस्तारा। एंड यहाँ पे मैं कुछ तो बात कर रही थी इनसे। एंड साथ में ये देखिए गन्ने की इसमें पूजा होती है, मतलब जो मंडप होता है। तो वैसे तो दमोह में जब पूजा होती तो 5 गन्ने का मंडप डलता है, बट यहाँ पे सब लोग दो ही खरीद रहे थे, तो हम लोगों ने भी 2 ही खरीद लिए, क्योंकि 5 कहाँ डालते, थोड़ी जगह कम थी बालकनी में। सो बस यहाँ पे हमने अच्छे से भगवान जी को टीका लगा दिया है, उनको प्रसाद चढ़ा दिया है। और जो अठवारी हैं, ये तो हमारे इसमें 8 पूड़ी जो छोटी वाली होती है ना, उसको अठवारी बोलते हैं। तो वो तो स्पेशली 11 के लिए ही बनाई हुई है, क्योंकि वो बनती हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन जो शुक्रवार की पूजा होती है उसमें सिर्फ मैं मीठा रखती हूँ प्रसाद में, अठवारी नहीं रखती हूँ। तो मैं कुछ यहाँ पे बता रही थी, बट इतनी ज़्यादा पीछे से नॉइज़ थी कि मैं बता भी नहीं पाई। हाँ, अब स्पेशली जो चीज़ें इस पे चढ़ती हैं जो 11 के टाइम पे इस पूजा में, चना की भाजी, बेर, मकोरे, और ये बेर हैं और मकोरे तो मिले ही नहीं, और आंवला, और मतलब देखते जाना आप लोग, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, गन्ना, मूली, बैगन, ये सब एक पुड़िया बना दी थी उन्होंने। तो इस पुड़िया में मैं लेके आई थी, तो सब कुछ मैं यहाँ पे रख रही हूँ। वहाँ के था और ये सिंघाड़ा। सो इस तरीके से कुछ मैंने प्रसाद रखा हुआ है। ये इमली भी है इसमें, और आंवले छोटे छोटे वाले भी थे। सो कुछ इस तरीके से किया है। हमने वहाँ पे देखा कि तुलसी पूजन होता है, बट एक्चुअली में हमारे पास तुलसी माता का पेड़ ही नहीं है, क्योंकि हम दमोह जाते हैं तो इतने इतने दिन के लिए चले जाते हैं, इसलिए पानी कोई डाल नहीं पाएगा, तो फिर रखने का क्या मतलब, वो सूख जाएँ तो वो और ज़्यादा पाप चढ़ेगा, इसलिए हम रखते ही नहीं हैं। तो बस भगवान जी की पूजा कर ली, उनके नाम से पूजा कर ली। किसी का कहना दीदी कंडी लगा दो। हाँ, अगर रोको 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 रोको, छत पे भी होती ना, तो अपनी पूजा करते हैं पहले। सही, दोनों पूजा कर रहे हैं ना हम साथ साथ में। जैसे ये पूजा इनका मेन होता है, इनको चढ़ा के चलो अभी नहीं पढ़ लेते हैं। कोशिश कर दें। जैसे शीला पर प्रसन्न है, वैसे हम सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना है। हे अधिलक्ष्मी माँ, जैसे शीला पर प्रसन्न है, वैसे हम सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना है। विजय लक्ष्मी माँ, जैसे शीला पर प्रसन्न है, वैसे हम सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जैसे शीला पर प्रसन्न है, वैसे हम सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे वीर लक्ष्मी माँ, जैसे शीला पर प्रसन्न है, वैसे हम सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। ये धैर्य लक्ष्मी माँ, जैसे शीला पर प्रसन्न है, वैसे हम सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। ये संतान लक्ष्मी माँ, जैसे भी शीला पर प्रसन्न है, वैसे हम सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। एक बड़ा शहर था, इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोगों साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप कुछ अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है, घर के सदस्य को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं, शराब, जुआरी, बेचारी, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुना शहर में होते हैं। इसी तरह के सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक और संतोषी थी, उसके पति भी विवेकी और सुशील थे। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते थे, वह किसी की किसी से बुराई नहीं करती थी, प्रभु भजन में अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी। शीला और उसकी गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कर्म की गति अटल है, बताता कि लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग। सो गाइज़, वैभव लक्ष्मी की जो व्रत कथा है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, तो इसलिए हमने सिर्फ स्टार्टिंग की लगाई। नहीं तो आप लोग सोचो अधूरी पड़ी, अधूरी नहीं पड़ी, पूरी पड़ी थी। बस वही बात हो जाती है ना कि इतनी लंबी है तो इसलिए पूरी नहीं सुनाई, नहीं तो वो 20-22 मिनट का हो जाता। अब बस हम यहाँ पे होम लगाएंगे, क्योंकि हम तीनों जन होम लगाएंगे, बाबू, मिशिका और मैं। तीनों जनों ने होम लगाया, प्रसाद चढ़ाया, अच्छे से हमारी जो पूजा थी वो हुई। और जब भी हम लोग
ऐसी कोई पूजा करते हैं तो याद तो आती है, घर की ज़्यादा याद आती है, क्योंकि इतने दूर हम लोग ये पूजा करते हैं तो लगता है कि साथ में होते तो कितना अच्छा लग रहता कि जैसे अभी हमने दिवाली की साथ में रह के पूजा की थी। और आप लोगों के यहाँ पे तुलसी विवाह पूजा कैसी होती है ज़रूर बताना, और आप लोगों का कैसा गया एकादशी का व्रत ये भी बताना, कौन कौन रखता है ये भी बताना। तो कमेंट ज़रूर करना जो भी जैसे भी है, और कुछ गलतियाँ हुई हों तो माफ़ करना, हमें जितना आता है हम उतना करते हैं। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि भाई उनकी पूरी पूजा तो भगवान को कैसे क्या करना है, उनकी पूरी पूजा तो करना संभव ही नहीं है, क्योंकि सबको इतनी नहीं है, सब अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं। लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत मैया जी को निस दिन सेवत, हरि वृष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम्ही जग माता मैया, तुम्ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। सो बस यहाँ पे हमने जो है आरती कर ली है, बस अब सबको आरती देना है, बच्चे को घर में पूरी आरती दिखानी है, और उसके बाद मैं इस ब्लॉग का करने वाली हूँ एंड। और खाने में अभी दीदी खाना बना रही थी, तो खाने में सिंपल सा खाना था, सब्जी और पूड़ी और प्रसाद, और हाँ दिन में खिचड़ी बनी थी वो। सो आई होप गाइस कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर